बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इतनी आसान है कि हर कोई इजीली इसको बना सकता है और बनाते भी हैं। हर किसी का तरीका अलग होता है। आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बेहद आसान है, लेकिन बहुत ही लजीज बनता है, बहुत ही अलग फ्लेवर आता है इसका। सबसे पहले हमने सब्जियों की कटिंग करके रख लिया। उसके बाद ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है, 2 टमाटर हैं, 4 से 5 हैं सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन और सूखा धनिया। इन सब को ना मैंने कुंडी डंडे में डाल के ना कूट लिया। तो इनको ग्राइंड नहीं किया, इनको मैंने आज कूट के डाला। बहुत ही अलग फ्लेवर आता है इसके अंदर। सूखा धनिया भी मैंने कूट के डाल दिया। बहुत ही टेस्टफुल बनती है। इस तरह बहुत ही जायके में ना चेंजिंग आ जाती है। 1 कप घी लिया, उसको गर्म करके तो ये हम डाल के इसको भून लेंगे। सिंपली इसकी बुनाई करनी है। ये देखिए इसके अंदर टमाटर भी अच्छे से मैश हो गया है। ये बहुत ही अच्छे से मसाला बन चुका है। तब इसके अंदर ना हमने कोई और मसाला नहीं डालना, बस गोभी डाल देनी है। ये देखिए गोभी को मैंने बड़े पीसेस में काटा है, बहुत बारीक नहीं, क्योंकि ये फिर बिल्कुल ये उसके अंदर ना ऐसे मैश सी हो जाती है, हलवा सी बन जाती है, इसलिए थोड़ा सा मोटा काटा है ताकि इसके पीसेस ना नज़र आए और खाने में भी ये बेहद मज़ेदार बनती है। ये देखिए बस इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा, गोभी के नीचे जो सॉफ्ट उसके ग्रीन पार्ट होता है ना, वो भी मैं इसके अंदर काट के डाल देती हूँ। तो ये देखें ये इसके अंदर मसाले जाएंगे। 1 चम्मच सौंफ जाएगा, ये थोड़े से लौंग जाएंगे, आधा चम्मच हल्दी जाएगी, 1 चम्मच नमक जाएगा, आधा चम्मच ज़ीरा जाएगा, थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी और 1.5 चम्मच इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। तो बस ये देखिए यहाँ पे ये इसकी भी थोड़ी सी बुनाई हो चुकी है गोभी की। तो अब ये जो मसाले हैं ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बस हम मसालों को मिक्स करेंगे इसके साथ। आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो इसके अंदर पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो देखिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले। ये देखिए बस हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है इसके साथ और अब हम इसको ना ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ देखिए ये जो इसके अंदर स्टीम बनी है उससे, और ये जो गोभी का अपना पानी था वो वाला, तो इस तरह ये देखिए इस तरह मसालों की बुनाई भी हो जाएगी, हमारी गोभी भी इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए इस रेसिपी में मैं पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। ये देखिएगा ये इसी तरह ही बनेगी। तो थोड़ी सी और हमने इसकी बुनाई की, उसके बाद हमने मटर डाल दिए हैं। अब मटरों को भी मिक्स करेंगे एक दफ़ा। अब इसको भी हम ढक देंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए ढकेंगे। मीडियम आंच पे पकाएंगे, ना स्लो है ना हाई है, मीडियम आंच पे हमने पूरी कुकिंग करनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह जैसे इसके अंदर स्टीम बनती है ये चीज़ें सॉफ्ट भी हो जाती हैं और बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक, जैसे अब जैसे जैसे ये पकती जा रही है इसका कलर चेंज होता जा रहा है। बीच बीच में हम इसको मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। दोबारा से इसको मिक्स करके ढक देंगे 5 मिनट के लिए मज़ीद। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ देखिए जी माशाल्लाह यहाँ हमारे मटर भी गल चुके हैं और गोभी भी बहुत अच्छे से इसके अंदर ना गल गई है। ये देखिए गुली भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ना मैश नहीं हुई, ऐसे खड़े खड़े उसके पीसेज हैं, लेकिन ये गल चुके हैं और बहुत ही टेस्टफुल बनती है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इंतहाई आसान है, मैंने पहले भी कहा है कि हर कोई इजीली इसको बना सकता है। ये देखिए यहाँ आधा चम्मच मेरे पास सूखा धनिया साबुत, आधा चम्मच कसूरी मेथी है और 2 चुटकी के बराबर अजवाइन है। इसको मैंने हाथों में क्रश कर लिया है और ये मिक्स करके ये डाल देंगे। तो ये हमने बिल्कुल एंड पे डालना है, जब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो बस हमने इसको डाल के मिक्स करना है और चूल्हा बंद करके ना तो हमने इसको ढक्कन लगा देना है।
2-3 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगाएंगे ताकि इसकी खुशबू ना पूरी सब्ज़ी में फैल जाए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह 3 से 4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी आप लोग देख सकते हैं पूरा घी जो हमने इसके अंदर डाला था वो सेपरेट हो चुका है। इसके अंदर बहुत ही लजीज ये बनती है। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।